हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मुग़ल काल से संबंधित सुपर क्यूज को, जो आपके लिए नॉलेज बूस्टर का काम करेगी। तो आइए इस सुपर क्यूज में मुग़ल काल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है आगरा के किले में, बी लाहौर के किले में, सी इलाहाबाद के किले में और डी फतेहपुर सीकरी में। तो इनमें से अकबर द्वारा बनाई गई जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं वह फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी, के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी राजपूतों में फूट डालना, सी मान सिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना और डी साम्राज्यवादी नीति। तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए है अबुल फजल, बी दसवंत, सी बिशन दास और डी उस्ताद मंसूर। तो मुगल सम्राट अकबर के समय में जो दसवंत था वह काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है ताजमहल में, बी लाल किला में, सी पंचमहल में और डी शेर शाह के मकबरे में। तो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय शेर शाह सूरी के मकबरे में देखने को मिलता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है फरीद खां, बी हसन खां, सी हुसैन खां और डी बहार खां। तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर क्या थी? ऑप्शन ए है सासाराम, बी पटना, सी हाजीपुर और डी ख्वासपुर। तो शेर शाह सूरी को उसके पिता ने सासाराम का जागीर दिया था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी तथा अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है बहार खां लुहानी, बी हसन खां, सी इब्राहिम लोदी और डी जलाल खां नुहानी। तो इनमें से जो बहार खां लुहानी था उसने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी और अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया था, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है हजरत ए अला की, बी अमीन उल दौला या सी शेर शाह की और डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण बिहार का जब वास्तविक शासक शेर शाह सूरी बना तो उसने हजरत ए अला की उपाधि धारण की, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए है कनौज या बिलग्राम का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी कालिंजर का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब शेर शाह सूरी कनौज या बिलग्राम का युद्ध जीता तो उसने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? ऑप्शन ए है अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, बी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार, सी औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सम्मान तथा विश्वास पात्र, और डी मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक इतिहासकार एवं कवि। तो जो अब्दुल हामिद लाहौरी था वह शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, बी बाबर और अफगान के बीच, सी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, और डी अहमद शाह तथा मराठा के बीच। तो इनमें से जो धर्मत का युद्ध था वह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल मक्का कहा जाता था? ऑप्शन ए है कालीकट को, बी भड़ौच को, सी खंभात को, और डी सूरत को। तो इनमें से सूरत को काबुल मक्का के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन अंग्रेज आया था? ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, बी सर टॉमस रो, सी टेवेर्नियर, और डी मानुची। तो जहांगीर के शासनकाल में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए है रायसीन अभियान के समय, बी मालदेव की सेनाओं से संघर्ष के समय, सी चित्तौड़ अभियान के समय, और डी कालिंजर अभियान के समय। तो जब शेर शाह सूरी कालिंजर अभियान पर था उसी समय बारूद में अचानक विस्फोट हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। वह कालिंजर अभियान पर 1545 ईस्वी में गया था और 1545 ईस्वी में ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह उक्ति किसकी है, यानी किसने ऐसी बात कही है? ऑप्शन ए है मोरलैंड की, बी परमात्मा शरण की, सी अब्बास खां सरवानी की, और डी KR कानूनगो की। तो ऐसी बात कहने वाला था KR कानूनगो, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, तो वे किस धातु को बने थे? तो इनमें से जो असरफी था, असरफी बना हुआ था सोना का, रुपया बना हुआ था चांदी का, और जो दाम था वह तांबा का बना हुआ था। यानी ऑप्शन होगा सोना, चांदी और तांबा, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए है शेर शाह, बी अकबर, सी शाहजहां, और डी हुमायूं। तो जो दिल्ली का पुराना किला है वह शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर का, बी हुमायूं का, सी अकबर का, और डी जहांगीर का। तो इनमें से अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम किसका नाम था? ऑप्शन ए है अकबर की माता का, बी हुमायूं का माता का, सी हुमायूं की पुत्री का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमीदा बानो बेगम थी वह अकबर का
माता थी, यानी अकबर की माता का नाम था, और हुमायूं की पत्नी का नाम था। यानी इनमें से अकबर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ, यानी कब मारा गया था वह। ऑप्शन ए है 1556 ईस्वी में, बी 1565 ईस्वी में, सी 1560 ईस्वी में, और डी 1570 ईस्वी में। तो बैरम खां की मृत्यु 1560 ईस्वी में हो गई थी, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस अभियान से किया था। ऑप्शन ए है मालवा विजय से, बी गोंडवाना विजय से, सी गुजरात विजय से, या डी आसिरगढ़ विजय से। तो अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार मालवा विजय से किया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था। ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात अभियान, और डी आसिरगढ़ अभियान। तो जो स्मिथ था उसने अकबर के गुजरात अभियान को द्रुतगामी अभियान कहा था, यानी अकबर ने गुजरात अभियान, उसका जो गुजरात अभियान था वह काफ़ी ही सफल रहा था, इसलिए स्मिथ ने ऐसा कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था। ऑप्शन ए है मालवा विजय, बी हल्दी घाटी युद्ध, सी गुजरात विजय, और डी आसिरगढ़ विजय। तो अकबर का सबसे जो अंतिम अभियान था वह आसिरगढ़ अभियान था, यानी इसके बाद अकबर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे। ऑप्शन ए है गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, बी यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय, सी मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, और डी उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। तो बीरबल की मृत्यु यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय हो गई थी, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए है बीरबल को, बी अबुल फजल को, सी फैजी को, और डी अब्दुल रहीम खान खाना को। तो अकबर ने कविराज की उपाधि बीरबल को दी थी, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। ऑप्शन ए है अब्बास खां सरवानी ने, बी बदायूनी ने, सी अहमद यादगार ने, और डी मीर अलाउद्दौला कवीनी ने। तो इनमें से जो बदायूनी था उसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। ऑप्शन ए है वीर सिंह बुंदेला ने, बी यूसुफजाइयों ने, सी उज्बेगों ने, और डी अफगानियों ने। तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए है बीरबल को, बी तानसेन को, सी फैजी को, और डी बैजू बावरा को। तो अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन ए है अकबर जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर,
और डी शाहजहां। तो इनमें से जो जहांगीर था वह शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों को हाथ से निकल गया? ऑप्शन ए है जहांगीर के समय में, बी अकबर के समय में, सी शाहजहां के समय में और डी औरंगजेब के समय में। तो जो कंधार था वह जहांगीर के समय में मुगलों के हाथों से निकल गया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन ए है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हुई थी और मेवाड़ से युद्ध हुआ था अकबर के शासनकाल में, यानी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जो हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में जाना जाता है 1576 ईस्वी में। यानी इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी कथन है? ऑप्शन ए है जहांगीर की, बी शाहजहां की, सी औरंगजेब की और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कथन जहांगीर की है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चित्रकार के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल बादशाह ने ऐसा कहा था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने और डी औरंगजेब ने। तो चित्रकारी से प्रेम करने वाला जहांगीर ही था और उसने ही ऐसी बात कही थी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगलों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला जहांगीर था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है खुर्रम, बी खुसरो, सी सलीम और डी इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। चलिए तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और बचा हुआ जो मुगल काल से बचा हुआ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।